Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का 4th लेसन आर्थिक नियोजन। लास्ट क्लास 9वीं में भी हमने आर्थिक नियोजन पढ़ा था। आज भी हम पढ़ने वाले हैं, इस 10वीं क्लास में भी आर्थिक नियोजन पढ़ने वाले हैं। आर्थिक नियोजन जो चैप्टर है इसमें हम GST के बारे में पढ़ेंगे। GST के अंदर CGST और SGST क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, और भी कई इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें मिलने वाली है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हमें GST और CGST और SGST की इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81 से लेके 85 तक जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें किस तरह टैक्स निर्धारित किया गया है या तो किस तरह टैक्स इनवॉइस बनाते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसको पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे। और उस जो 4.1 की जो भी फार्मूलेज हैं बहुत इजी है। उसमें केवल GST का ही हमें फाइंड करना है। GST कैसे फाइंड करना है, या तो टैक्स इनवॉइस जो होता है कर बीजक पत्र उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो हमारा GST होता है, मतलब GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसके अंदर दो तरह के टैक्स होते हैं। एक CGST होता है और एक SGST होता है। और जो GST होता है उसका एक जो व्यापारी होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए एक कोड मिलता है जिसको बोलते हैं GSTIN। और GSTIN 15 डिजिट का होता है, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं। एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछा है कि GSTIN में कितने नंबर अल्फा न्यूमेरिकल कोड होते हैं। टोटल 15 कोड्स होते हैं। जैसे पैन कार्ड में 10 होते हैं, उसी तरह यहाँ पे कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब यहाँ पे जो GST होता है उसमें CGST और SGST दोनों इंक्लूड होता है। सपोज करिए GST अगर आपका 18% है तो उसके अंदर जो CGST होगा वह SGST दोनों क्या होगा, हाफ होगा, इक्वल होगा। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों हाफ मतलब 9% होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है, पावन मेडिकल्स दवाओं की आपूर्ति करता है। कोई पावन मेडिकल्स है जो दवाएं बेचता है, मतलब दवा बेचता है। उनकी दुकान की कुछ दवाओं पर GST की दर 12% है, तो CGST और SGST की दर कितनी होगी। अब देखिए, मैंने बताया था आपको जो GST रहता है उसके अंदर क्या रहता है, CGST और SGST। यहाँ पे हमें GST की दर कितनी है, 12%, तो CGST कितना होगा, 6%, और SGST भी कितना होगा, 6%। तो डायरेक्टली आपको लिखना है GST की दर 12%, इसीलिए CGST की दर 6% और SGST की दर भी कितना, 6%। या तो GST की दर बटे में 2 लिख के डिवाइड करते हैं तो भी एक ही मतलब होता है, 6% और 6% दोनों आ जाएगा, CGST भी और SGST भी है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु पर CGST की दर 9%। अब देखिए यहाँ CGST दिया है 9% है, तो SGST की दर कितनी होगी, वैसे ही GST की दर कितनी होगी। अब यहाँ पे CGST दिया है 9, तो SGST भी कितना होगा, 9, दोनों इक्वल होते हैं। और जो GST होगा इन दोनों के योगफल का होगा, मतलब 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। तो ये भी डायरेक्टली है, आप इसको लेके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मेजर्स रियल पेन ने प्रत्येक को ₹2800 करपात्र मूल्य के लस्टर पेन के 2 डिब्बे बेचे। मतलब एक दुकान है जिसका नाम है मेजर्स रियल पेन, उन्होंने 2 पेन का डिब्बा बेचा है जिसका एक डिब्बे का मूल्य है 2800 रुपये। तो 2 डिब्बे का कितना हो जाएगा, 5600 रुपये हो जाएगा। अब उसके ऊपर क्या किया उसने, GST की दर 28% हो तो कर बीजक में CGST तथा SGST कितने रुपये होगा। मतलब हमें यहाँ पे CGST और SGST का मूल्य कितना होगा वह ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पहले हमें एक डिब्बे का मूल्य निकालना है। लिखेंगे एक डिब्बे का मूल्य कितना दिया है, 2800 रुपया है। एक डिब्बे का 2800, तो 2 डिब्बा उन्होंने बेचा है, तो 2 डिब्बे का कितना हो जाए, 2 का गुणा कर देते हैं, इसीलिए 2 डिब्बों का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 × 2800 = 5000
600। अब जो उन्होंने टैक्स, इसी के ऊपर टैक्स आया होगा, जो जीएसटी कर लगा होगा, जो जीएसटी लगा होगा इसी अमाउंट के ऊपर लगा होगा, तो जीएसटी की दर कितना दिया है वो देखते हैं। जीएसटी की यहाँ पे दर कितना दिया है, 28% दिया है। जीएसटी की दर बराबर 28% है। ये जीएसटी की दर है, लेकिन हमें जीएसटी की दर नहीं, जीएसटी नहीं फाइंड करना, बल्कि सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। हम इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगर जीएसटी की दर है तो हम जीएसटी अमाउंट निकाल देते हैं, जीएसटी का कितना अमाउंट आएगा उसको हाफ ऑफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी वैसे। या तो हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ही हाफ करके निकाल देते हैं अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसीलिए सीजीएसटी की दर कितनी हो जाएगी, सीजीएसटी की दर बराबर 28/2 इज इक्वल टू 14%। क्योंकि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है तो हम डायरेक्टली यही निकालते हैं, जीएसटी नहीं निकालते। अब सीजीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। सीजीएसटी बराबर किस पे निकालना है, 5600 पे। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 5600 का 14%, 5600 गुणे 14/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 56 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹784। मतलब जो हमारा सीजीएसटी का अमाउंट है वह कितना आ गया, 784 रुपया है। अगर सीजीएसटी का जो अमाउंट है अगर 784 है तो जो दूसरा हमारा एसजीएसटी वो भी कितना रहेगा, 784 है। तो लास्ट लाइन आप उसको भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा था हमारा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए देने होंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीजीएसटी इज इक्वल टू 784 रुपया तथा एसजीएसटी इज इक्वल टू 784, दोनों सेम आएंगे, 784। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का कर पात्र मूल्य 586 रुपया है। मतलब कोई बेल्ट है जो वॉच है उसका रेट कितना है, कर पात्र मूल्य। कर पात्र मूल्य टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगता है। कुछ वैल्यू होती है जो टैक्स विदाउट टैक्स वाली रहती हैं, वो अब आप लोग जो पेज नंबर 81 से लेकर 85 तक दिया उसमें दिया है कि कौन सी वस्तु पे कितना कर लगता है, उसका रेट भी दिया रहता है। तो यहाँ पे इसका जो कर पात्र मूल्य है कितना है, 586 रुपया है। अब उसके बाद जीएसटी की दर अगर 18% तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगा। देखिए जो भी उसने वस्तु खरीदा है उसके ऊपर तो उसको कर देना पड़ेगा। जीएसटी कितना है यहाँ पे 18% है, तो हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि जो उसका वैल्यू रहेगा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसमें टैक्स जुड़ जाएगा। तो निकाल के दिखाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम लिख देते हैं कर पात्र मूल्य कितना दिया है। तो कर पात्र मूल्य हमारा है बेल्ट का 586 रुपये दिया है। अब जो जीएसटी है इसी के ऊपर ही देना है, कितना परसेंट है, 18%। तो हम लिखे हैं जीएसटी की दर 18%। इसीलिए जो जीएसटी की अमाउंट हो जाएगा, जीएसटी कितना हो जाएगा, 586 का 18%, 586 इंटू 18/100। अब क्या करेंगे, हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद 10 से 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 10548/100। 100 से डिवाइड करना आसान होता है, जितना जीरो रहता है उतना पीछे से क्या लगा देते हैं, हम पॉइंट लगा देते हैं। तो है जगह 105 इंटू 0.48, यह रुपीस में आ गया। यह क्या हो गया, कर हो गया, यह जीएसटी हो गया। अब जो उसने वस्तु खरीदा है उसको यह अमाउंट देना पड़ेगा, प्लस साथ में यह अमाउंट जो उसको जीएसटी है वो भी देना पड़ेगा। तो यह ग्राहक के लिए कितने, यहाँ पर पूछा है कि वह बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगी। तो ग्राहक के लिए ग्राहक द्वारा दी गई रकम, ग्राहक द्वारा दी गई रकम नहीं बोलेंगे, राशि लिखते हैं, बराबर पहले तो हमारा जो इसका कर पात्र मूल्य था वह रहेगा ही, मतलब 586 प्लस उसके ऊपर 105 रुपया प्लस 48 पैसा टैक्स लगा, जीएसटी लगा है। तो यह हो गया और दोनों मिला के हो जाएगा 691 रुपया 48 पैसा। मतलब वो जो बेल्ट था उस ग्राहक को कितने का पड़ेगा, 691 रुपया 48 पैसे में पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी खिलौना के रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित कुल कीमत 1770 रुपया, मतलब कि जो भी वो कार है, खिलौना कार है, उसमें जीएसटी भी ऐड है, मतलब कि जो उसका कर पात्र मूल्य है प्लस जीएसटी है वह दोनों उसके अंदर ऐड है। जीएसटी की दर 18% हो तो कार के कर पात्र मूल्य पर लगाया गया CGST और यह जीएसटी की गणना करिए, मतलब कि जो अगर जीएसटी की दर अगर 18% है तो CGST कितना होगा, यस जीएसटी कितना होगा वह हमें बताइए। अब सपोज करिए जो कार का मूल्य है 1770 रुपया है, सपोज करिए कि अगर उसमें जीएसटी अगर 200 है, अगर जीएसटी अगर 200 है तो 200 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो बचा हुआ अमाउंट किसका रहेगा, उस जो कार है वो उसका क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। तो कार का मूल्य पता चलेगा। तो सपोज करिए कार का मूल्य अगर मुझे पता चल गया, कार का मूल्य का सपोज करिए 1000 रुपया है, तो जीएसटी मेरा कितना माइनस कर देंगे तो जो बचेगा जीएसटी आ गया, और जीएसटी को हाफ ऑफ कर देंगे तो CGST और यस जीएसटी का अमाउंट पता चल जाएगा। मतलब यह कि हमें पता लगाना है कि जो ये अमाउंट दिया गया उसमें जो कार है उसका मूल्य क्या है, उसका कर पात्र मूल्य क्या है। तो यहाँ पे कर पात्र मूल्य दिया ही नहीं है तो हम कर पात्र मूल्य मान लेंगे। माना खिलौने का कर पात्र मूल्य टैक्सेबल वैल्यू, कर पात्र मूल्य बराबर X रुपये हम मान लेते हैं। अब इसके ही ऊपर उसने जीएसटी लगाया है कितना परसेंट, 18%। तो हम लिखेंगे जीएसटी की दर कितना है, 18% है। अब ये 18% किस अमाउंट पे लगा होगा, इसमें ही लगा होगा, तो हम इसको ही निकालते हैं जीएसटी बराबर X का कितना परसेंट, 18%, इसलिए X गुणे 18/100। X का 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18X, मतलब रुपीज़ 18X/100। यह हमारा क्या आ गया, जीएसटी आ गया। अब वो जो गाड़ी का मूल्य है उसके अंदर दोनों मूल्य हैं, यह प्लस यह, मतलब कि जो उसका कर पात्र मूल्य है प्लस जीएसटी ऐड है। तो हम यहाँ लिखेंगे कार का या खिलौने का जीएसटी सहित कीमत, खिलौने की कीमत लिखते हैं, खिलौने की कीमत इज इक्वल टू, इसके अंदर दो चीज़ है, एक क्या है कर पात्र मूल्य प्लस जीएसटी। अब खिलौने का जो मूल्य है, कीमत है, वह कितना है, 1770 रुपया है, और कर पात्र मूल्य हमने लिखा है X रुपया प्लस उसके ऊपर जीएसटी कितना लिखा है, 18X/100। अब हम क्या करते हैं, इस X को इस 100 का क्या करते हैं, यहाँ भी हर जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 177,000 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 100X, और यहाँ पे 100 कैंसिल, कितना बचेगा 18X। इसको हम जोड़ देते हैं 118X, और ये हमारा 177,000। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरह का तो डिवाइड, तो हम डिवाइड कर देते हैं X इज इक्वल टू 177,000 डिवाइड बाई 118। डिवाइड आप इसको कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा 1500, मतलब जो हमारा X की वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, वह कार का कर पात्र मूल्य आ गया। तो लिख देंगे इसीलिए कर पात्र मूल्य बराबर कितना आ गया, ₹1500, मतलब वो खिलौने का जो मूल्य था बिना जीएसटी का कितना था, 1500, मतलब एक्स्ट्रा जीएसटी उस पर लग गया है। मतलब हम उसका जीएसटी कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट में से जो 1770 था उसमें से 1500 माइनस कर देंगे। तो हम निकाल देंगे जीएसटी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1770 माइनस 1500 इज इक्वल टू ₹270। 270 हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी का मूल्य आ गया। लेकिन हमें जीएसटी यहाँ नहीं फाइंड करना, बल्कि यस जीएसटी और CGST फाइंड करना है। तो पहले हम CGST लिख देंगे, CGST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 270/2 इज इक्वल टू 135। अगर CGST 135 है तो यस जीएसटी भी कितना होगा, ₹135 ही होगा। यहाँ पे हमने जो पूछा था यहाँ पे SGST और CGST निकाल दिया। CGST हमारा कितना है, 135 आया, और SGST भी कितना आया, 135 आया। GST टोटल कितना आया था, 270 आया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है,
टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित 51,000 रुपये कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशनर की आपूर्ति के लिए एयर कंडीशनर पर CGST का दर 14% लगाया तो कर बीजक में निम्नलिखित मुद्दे का मान कितना दर्शाया उसे ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे CGST की दर कितना दिया गया है 14%। अगर CGST 14% तो SGST भी कितना होगा 14, तो हमारा GST कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। अब और जो अमाउंट दिया गया है वह उसमें कर मिक्स है, कर मतलब इंक्लूड है, बोल रहा है कर सहित है, मतलब टैक्स उसके अंदर है, तो हमें बिना टैक्स वाला निकालना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर पात्र वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस एयर कंडीशनर की, उस AC की। कर पात्र मूल्य निकल जाएगा तो हमारा उसमें से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम उसी तरह क्या करेंगे, जो अमाउंट है कर सहित उसमें से हम जो कर पात्र मूल्य है माइनस कर देंगे तो हमारा GST का अमाउंट आ जाएगा। GST का अमाउंट आते ही हम क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CGST और SGST भी आ जाएगा। चलिए बहुत आसान है। तो पहले यहाँ पे क्या पूछा है, CGST की दर। अब यहाँ पे सॉरी SGST की दर पूछा है, CGST की दर दिया गया है, तो हम पहला लिखते हैं CGST की दर दी गई है। CGST की दर बराबर कितना है 14% है। तो पहला हमारा पूछा था कि SGST की दर कितना है, इसीलिए SGST भी कितना होगा, SGST की दर भी सेम होगी 14%। पहला तो हमारा निकल गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछा था कि AC पर GST की दर बताइए, ये पहला है। अब इसमें दूसरा, अब CGST 14%, SGST 14%, तो GST कितना हो जाएगा 28%। तो डायरेक्ट लिखेंगे GST की दर बराबर 14 गुणे 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है AC का कर पात्र मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे कर पात्र मूल्य नहीं पता, कर सहित मूल्य पता है, लेकिन कर पात्र जो टैक्सेबल वैल्यू है पता नहीं है कि उस AC का रियल में वैल्यू क्या है, टैक्स GST को छोड़ करके। तो हम उसको मान लेंगे, माना AC का कर पात्र मूल्य क्या मानते हैं हम, X रुपया मानते हैं। अब उस X रुपये में क्या ऐड करेंगे, GST ऐड करेंगे, तो हमारा जो कर सहित मूल्य कितना दे दिया है 51,000 दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर GST निकालते हैं। GST की दर तो हमें पता है, डायरेक्टली GST निकालेंगे। X का कितना 28%, मतलब X गुणे 28 बटे में 100, ये कितना यहाँ गुणा करेंगे 28x हो जाएगा, तो ₹28x बटे में 100, ये हमारा GST है और यह कर पात्र मूल्य है। तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, यह दोनों को जोड़ के हो जाएगी। तो लिखेंगे पे AC की कीमत, AC की कीमत इसमें क्या है, AC की कीमत में उसकी कर पात्र वैल्यू जो है कर पात्र मूल्य प्लस साथ में क्या है GST है, और AC की जो कीमत हमारी कितनी दी है 51,000 दी है। देखिए अगर 51,000 हम लेके करेंगे तो यह सब में जो आपका आंसर दिया है पीछे वह अलग आ जाएगा। तो इसलिए आप 51,000 को करके 51,200 कर लीजिए, आप उसको करेक्शन कर लीजिए, वरना अगर 51,000 से निकालेंगे तो आपका आंसर तो सही होगा लेकिन वह बुक का आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप 51,000 ना करके 51,200 कर लीजिए, तो 51,200 हो जाएगा इज इक्वल टू कर पात्र मूल्य हमें पता है x हमने यहाँ माना है, प्लस GST हमने कितना निकाला 28x बटे में 100। अब जैसे हमने पिछले सवाल में किया था सेम यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्या है 100 है ना, 100 से हटाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का सब जगह, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 51200 था ही 51,200 और 2 जीरो और बढ़ गया, और यहाँ पे x में जब गुणा करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा प्लस 28x हो गया। इसका हम एज इट इज रहेगा और ये कितना हो जाएगा 128x। x निकालना है, 128 का क्या वहाँ पे भाग है, गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5120000 डिवाइड बाई 128। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको आप पीछे रफ में कहीं पे पहले 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से, जब तक आप 2 से, देखिए 2 का है इजी नंबर है, फटाफट आप हाफ करते हुए चले जाएंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा टोटल 40,000 आएगा। मतलब x की वैल्यू आ गई, मतलब AC का क्या आ गया कर पात्र मूल्य आ गया। सो लास्ट में लिख देंगे इसीलिए AC का कर
पात्र मूल्य बराबर कितना आ गया हमारा 40,000 रुपया। 40,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगला हमें पूछा है यहाँ पे कि जीएसटी की कुल रकम। जीएसटी की रकम मैंने निकालने के लिए आपको कैसे बताया था, जो हमारा कर सहित मूल्य कितना था 51,200 था। 51,200 में से हम 40,000 को निकाल देंगे तो जीएसटी की रकम आ जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, जीएसटी की रकम या राशि लिख सकते हैं इज इक्वल टू 51,200 माइनस 40,000, सॉरी 200 रहेगा, 40,000 माइनस कर देते हैं 51,000 तो क्या आ जाएगा हमारा 11,200 आएगा ना। आ गया ये अमाउंट रुपीज़ है। चलिए आ गया जीएसटी की रकम कितनी आ गई 11,200 रुपये आ गया। अब उसके बाद क्या पूछा है वहाँ पे कि CGST की और SGST की रकम। अब जो GST की रकम है वह CGST निकालना तो उसका क्या होगा हाफ हो जाएगा, मतलब इसका हाफ कर देंगे तो CGST की रकम भी मिल जाएगी। तो लिखेंगे CGST की रकम बराबर इसका हाफ, मतलब 11,200 का आधा कितना हो जाएगा हमारा रुपीज़ 5,600 रुपया आ गया। ये हमारे CGST की रकम है। तो यह GST भी कितना होगा सेम होगा, इसीलिए छठवां भी है, लास्ट है, छठवां पॉइंट में पूछा है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए CGST की रकम भी कितनी होगी सेम रुपीज़ 5,600 ही होगी। यहाँ पे कॉमा है, पॉइंट नहीं है। आ गया। देखिए पहला हमारा क्या पूछा, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। पहले हमें दिया हुआ क्या था CGST की रकम कितनी, CGST की दर कितना दिया था 14%, तो यह GST भी कितना होगा 14% होगा, दोनों इक्वल होते हैं। और यह 14 तो GST कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। अब उसके बाद AC का यहाँ पे कर पात्र मूल्य ज्ञात करने बोला था, तो कर पात्र मूल्य हमने क्या मान लिया था X मान लिया था, जो X की कीमत हमने निकाला कितना आया है 40,000, मतलब AC का कर पात्र मूल्य कितना आया 40,000। 40,000 में से मतलब 51,200 में से आपको जब 40,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 11,200 आएगा। 11,200 हमारा क्या रहेगा GST की रकम रहेगा। GST की रकम को आधा कर देते हैं तो CGST की और यह GST की रकम इक्वल आ जाएंगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपये अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन खरीदी। मतलब उस जो प्राइस के ऊपर लिखा हुआ था, प्रिंटेड प्राइस था कितना था 40,000 रुपया है, उस पर दुकानदार ने 5% की छूट दी। अब छूट भी उसने दे दिया है आपको 5% का। अब उसके बाद क्या बोल रहा है GST की दर 28%। देखिए छूट देने के बाद जो रकम आती है वो हमारा क्या रहती है कर पात्र मूल्य होता है, वही हमारा क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू होती है। तो ध्यान देंगे हम, तो 5% छूट होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमें टैक्स देना है, ना कि हमें 40,000, क्योंकि वो प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस के बाद छूट दिया तो डिस्काउंट होने के बाद जो रकम बचती है वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है। अब GST की दर अगर 28% है तो प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन कितने रुपये में प्राप्त होगी, मतलब कितने रुपये में प्राप्त होगी, मतलब उसमें क्या है जो अमाउंट रहेगा वह प्लस साथ में GST जोड़ा हुआ अमाउंट उसको बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ में कर बीजक में CGST तथा SGST कितने रुपए होगा ज्ञात कीजिए। मतलब GST तो हम निकाल लेंगे, उसके साथ साथ में हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा SGST और CGST भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए बहुत आसान है, ध्यान देखिए। पहले हम लिख देते हैं अंकित मूल्य, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपीज़ 40,000, 40,000 का है। अब उसके ऊपर छूट की दर भी लिखना पड़ेगा। कितना है छूट की दर है 5% है, यही है 5% दुकानदार ने छूट दे दिया। तो छूट हमारा जो होगा वो निकालेंगे हम। छूट बराबर 40,000 का कितना परसेंट 5%। तो लिखेंगे 40,000 गुणे 5 बटे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 400 गुणे 5, 4 × 5 = 20, 2,000 रुपया ये हमारी छूट हो गई। अब 40,000 की थी वह वॉशिंग मशीन, लेकिन 2,000 छूट दे दिया, मतलब पड़ी कितने की 38,000। लिखेंगे अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन का है तो डायरेक्टली कर पात्र मूल्य लिख देते हैं। वॉशिंग मशीन आप लिखिए कर पात्र मूल्य इज इक्वल टू 40,000 माइनस
2000, 38,000 रुपीज़ में लिखना है, रुपीज़ 38,000। यह उस जो वॉशिंग मशीन इसका कर पात्र मूल्य। अब इसके ऊपर क्या लिया है, जीएसटी भी लगा है, तो जीएसटी की दर कितनी दी गई है, 28%। लिखिए जीएसटी की दर बराबर कितना है, 28% है। अब जीएसटी की दर है तो हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा, किसके ऊपर, इसी अमाउंट के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे जीएसटी बराबर 38,000 का 28%, 38,000 इंटू 28 बटे में कितना, 100। अब काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 38,000 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 10,640 आ गया हमारा। ये हमारा क्या है, जीएसटी की रकम है। जीएसटी की रकम को अगर हाफ ऑफ करते हैं तो सी जीएसटी और यह जीएसटी भी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए सी जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी की रकम कितनी आई थी भाई, 10,640 बटे में 2, कितना आ जाएगा, रुपीज़ 5,320। ये हमारी सी जीएसटी की रकम आ गई। तो यस जीएसटी भी कितना होगा, सेम। सो देयरफॉर यस जीएसटी इज इक्वल टू सेम हो जाएगा 5,320 रुपया। अब यहाँ पे पूछा था कि वह कर बीजक, हाँ, कि वह वॉशिंग मशीन प्रसाद को कितने रुपए में पड़ी। तो प्रसाद के लिए, हाँ, प्रसाद के लिए वॉशिंग मशीन का की कीमत क्या होगी, उसके अंदर दो मूल्य होगा। एक कौन सा, कर पात्र मूल्य प्लस साथ में क्या होगा, जीएसटी। कर पात्र मूल्य मैंने बताया था कितना था उसका, यहाँ पे 38,000 प्लस जीएसटी भी निकाले थे हमने 10,640। तो प्रसाद के लिए वो जो वॉशिंग मशीन कितनी पड़ेगी, 48,640 रुपये जोड़ देंगे, आ जाएगा। यह अमाउंट में उसको वह वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या दिया था, यहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन है जिसका प्रिंटेड प्राइस कितना दिया था, 40,000। दुकानदार ने 5% छूट दे दिया, मतलब 5% कितना होता है, 40 का 2,000 हो जाएगा। 2,000 छूट देगा तो कितने का कर पात्र, मतलब वह जो वॉशिंग मशीन है उसका कर पात्र मूल्य कितना हो जाएगा, 38,000। मतलब वह जो वॉशिंग मशीन है प्रसाद को 38,000 में मिलेगी, लेकिन साथ में उसको जीएसटी देना पड़ेगा कितना, 28%। किसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर 38,000 रुपये। 38,000 रुपये उसने कितना जीएसटी दिया, 10,640 रुपया। अब 10,640 जीएसटी का अमाउंट है तो सी जीएसटी का अमाउंट उसका क्या होगा, हाफ होगा। 500, 5,320, 5,320 हमारा 5,320 सी जीएसटी होगा और 5,320 एस जीएसटी होगा। लेकिन बोला यहाँ पे प्रसाद को कितने की पड़ी, तो यहाँ प्रसाद के लिए वो कीमत कितनी हो जाएगी, कर पात्र मूल्य होगा प्लस साथ में उसका जीएसटी होगा। मतलब वह जो मशीन है, वॉशिंग मशीन है, प्रसाद को 48,640 रुपये में पड़ेगी। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।